गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू, माई सेल्फ चंदन सिंह गौड। आज अपन डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी के बारे में। अपने 2 पार्ट अपन ने पहले ही डाल चुके हैं, उन पार्ट्स को ज़रूर देखना, वो भी आपकी एग्ज़ाम पर्पज़ से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट अपन डिस्कस करने वाले हैं आपका मेडिकल सर्जिकल एंड आपका मेडिकल असेप्सिस एंड आपका सर्जिकल असेप्सिस के बारे में। असेप्सिस का मतलब होता है आपका फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन, ठीक है। तो मेडिकल और सर्जिकल की बात करें तो मेडिकल असेप्सिस के अंदर वो आता है कि कोई भी आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो आपकी बॉडी के अंदर क्या कर रहा है, डिजीज़ उत्पन्न कर रहा है। तो उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोकना या उसको नष्ट करना क्या कहलाता है, आपका मेडिकल असेप्सिस कहलाता है। नेक्स्ट आता है आपका सर्जिकल असेप्सिस। सर्जिकल असेप्सिस जब आप सर्जरी करने जाते हो तो उसके अंदर आपका दोनों टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म, पैथोजेनिक एंड आपका नॉन पैथोजेनिक, दोनों प्रकार के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको पूर्ण रूप से नष्ट करने की जो प्रक्रिया कहलाती है वो आपकी सर्जिकल असेप्सिस कहलाती है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ आपका स्टरलाइजेशन। स्टरलाइजेशन के अंदर भी सेम वही है कि पैथोजेनिक और आपका नॉन पैथोजेनिक दोनों प्रकार के जो सूक्ष्म जीव हैं उनको नष्ट करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, स्टरलाइजेशन। बट इसके साथ इसके जो स्पोर्स होते हैं उनको अपन क्या करते हैं, किल करने का काम है वो करते हैं। नेक्स्ट आता है इसके अंदर आपका पोस्चुरल ड्रेनेज। पोस्चुरल ड्रेनेज का मतलब जो आपका लंग्स है उसके लोब्स के अंदर जो आपका फ्लूइड या सिक्रेशंस जो इकट्ठा हो जाते हैं, उन फ्लूइड या सिक्रेशंस को गुरुत्वाकर्षण बल के साथ में अलग अलग पोजीशन प्रदान करके उसको बाहर निकालना क्या कहलाता है, पोस्चुरल ड्रेनेज है वो कहलाता है। नेक्स्ट आता है आपका स्पेसिमेन। स्पेसिमेन मतलब आपको किसी भी चीज़ का क्या लेना है, परीक्षण लेना है। तो उस परीक्षण का छोटा भाग अपन लेते हैं, तो वो जो छोटा भाग है वो संपूर्ण परीक्षण के लक्षण है वो दिखाता है। जैसे देखो मैं ये बात करूँ, एक आपकी बॉडी है, आपकी बॉडी से आपको क्या लेना है, ब्लड सैंपल है वो लेना है। अब आपको क्या करना है, इस ब्लड के संपूर्ण लक्षण आपको देखने कि इस ब्लड के अंदर कितना आपकी बॉडी के अंदर ब्लड है और आपको क्या नाम है, कितना हीमोग्लोबिन है, कितनी WBC है, कितनी RBC है। तो ये देखने के लिए आप पूरी बॉडी से आप पूरा ब्लड तो निकालोगे नहीं, क्या निकालोगे, एक छोटा सा उसका क्या है हिस्सा निकालोगे, छोटा सा भाग निकालोगे। जैसे आपने एक सैंपल लिया, वो जो सैंपल होता है वो आपकी पूरी बॉडी के जो ब्लड है उसके बारे में आपको बताएगा। तो वो क्या कहलाता है, आपका स्पेसिमेन है वो कहलाता है कि परीक्षण किए जाने वाले पदार्थ का छोटा भाग जिसमें परीक्षण किए जाने वाले संपूर्ण लक्षण क्या होते हैं, आपके उपस्थित होते हैं, वो क्या कहलाता है, आपका स्पेसिमेन है वो कहलाता है। नेक्स्ट आता है आपका मेलिना। मेलिना क्या होता है आपका कि यह शब्द रक्त की उपस्थिति कारण अत्यधिक गहरे एवं काले मल जो आपका ब्लैक स्टूल को क्या करता है, ये दर्शाता है। जैसे आपका अगर अपर GI ट्रैक्ट से ब्लीडिंग होती है तो वो धीरे धीरे आपका आएगा तो वो ब्लड क्या हो जाएगा, ब्लैक पड़ जाता है। इसलिए जो अपर GI ट्रैक्ट से जो ब्लीडिंग होती है उसके साथ में जो स्टूल आता है ब्लड, वो आता है आपका ब्लैक स्टूल। तो उस टर्म को अपन क्या बोलते हैं, मेलिना बोलते हैं। और अगर आपका फ्रेश स्टूल आता है, मतलब आपका जो स्टूल आ रहा है उसके साथ में क्या आ रहा है, आपका फ्रेश ब्लड आ रहा है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, हीमेटोचीजा बोलते हैं। दोनों आपकी बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है। हीमेटोचीजा मतलब स्टूल के साथ में फ्रेश ब्लड आना, और आपका मेलिना मतलब आपका स्टूल के साथ में ब्लैक कलर आना, ठीक है। नेक्स्ट ओटाइटिस मीडिया, आप सबको पता है, इन्फ्लामेशन ऑफ द मिडिल ईयर। जो आपका मिडिल ईयर है उसका प्रधा जो इन्फेक्शन होता है वो क्या कहलाता है, आपका ओटाइटिस मीडिया है वो कहलाता है। नेक्स्ट आता है आपका एनोरेक्सिया। एनोरेक्सिया मतलब लॉस ऑफ एपेटाइट, मतलब भूख का नहीं लगना, आपका एनोरेक्सिया कहलाता है। एक होता है आपका डायरेटिक्स। डायरेटिक्स मतलब जब भी आप किसी पेशेंट को डायरेटिक्स देते हैं तो क्या करता है, यूरिन को क्या करता है, प्रभाव को बढ़ा देता है। डायूरेटिक्स देने के बाद में क्या होता है, बहुत ज़्यादा आपका यूरिन है वो आता है। तो ऐसी दवाई जो यूरिन के प्रभाव को क्या कर देती है, बढ़ा देती है, वो क्या कहलाती है, आपकी डायूरेटिक्स है वो कहलाती है। एक आता है आपका इमेटिक्स। इमेटिक्स का मतलब होता है आपका ऐसी ड्रग जो आपको क्या करवाती है, वॉमिटिंग करवाती है या उल्टी जिससे होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, इमेटिक्स बोलते हैं। अब नेक्स्ट पढ़े अपन एंटी इमेटिक। एंटी मतलब उसको रोकना, जो ऐसी दवाई जो क्या रोकेगी, उल्टी को रोकने का काम करती है, वो दवाई क्या कहलाती है, आपकी एंटी इमेटिक है वो कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका एन्यूरेसिस।
एन्यूरेसिस का मतलब क्या होता है, इनएबिलिटी टू कंट्रोल यूरिनेशन, मतलब आपको अगर बहुत तेज़ क्या आ रहा है, यूरिन आ रहा है, तो नॉर्मल है तो अपन क्या कर सकते हैं, उसको थोड़ी देर 5-10 मिनट तक आप उसको कंट्रोल करके रख सकते हो। बट एन्यूरेसिस की कंडीशन में क्या होता है, आप उसको कंट्रोल करके नहीं रख सकते, कि आप बॉडी की जो उसकी नियंत्रण करने की जो कैपेसिटी है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। उस टर्म को अपन क्या बोलते हैं, एन्यूरेसिस है वो बोलते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट अपन देखते हैं टर्मिनोलॉजी के बारे में, इन्फेक्शन। इन्फेक्शन क्या होता है कि कोई भी डिजीज उत्पन्न करने वाले कारक, जैसे कोई भी एजेंट है, अगर कोई भी एजेंट जैसे बैक्टीरिया, वायरस है, किसी भी डिजीज़ का, अगर वो क्या कर रहा है आपके शरीर में या आपकी बॉडी में प्रवेश कर रहा है, तो जैसे ही वो प्रवेश करेगा तो वो क्या करेगा, अपनी कॉलोनीज बढ़ाएगा या अपनी संख्या में वृद्धि करेगा। वो कंडीशन क्या कहलाती है, आपकी इन्फेक्शन है वो कहलाती है, कि कोई भी कारक आपके शरीर में प्रवेश करके क्या कर रहा है, डिजीज़ है वो फैला रहा है, तो उस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, डिजीज़ है वो बोलते हैं। नेक्स्ट आता है आपका हाइपोक्सिया, मतलब आपके टिश्यूज़ में क्या ऑक्सीजन की कमी क्या कहलाती है, हाइपोक्सिया। और मैं बात करूँ हाइपोक्सीमिया, हाइपोक्सीमिया तो इसका मतलब क्या है, इसके अंदर पोक्सीमिया मतलब आपका ब्लड के अंदर किसकी कमी, ब्लड में O2 की कमी क्या कहलाती है, हाइपोक्सीमिया, और टिश्यू वगैरह के अंदर O2 की कमी क्या कहलाती है, आपकी हाइपोक्सिया कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका कैरियर। कैरियर क्या कहलाता है, वह व्यक्ति जो किसी बीमारी के रोगाणुओं को धारण करता है, जैसे मैं हूँ, मेरे अंदर कोरोना की क्या है, वायरस है वो प्रेजेंट है। ठीक है, अब मेरे अंदर तो उसके क्या है, साइन एंड सिम्टम्स नहीं आएंगे, बट मैं जिन जिन लोगों के संपर्क में आऊँगा वो उन लोगों को क्या करेगा, डिजीज प्रोड्यूस है वो करेगा। तो मैं क्या काम कर रहा हूँ, कैरियर का काम है वो कर रहा हूँ। तो वह व्यक्ति, वह होस्ट जो अपने शरीर में किसी बीमारी के रोगाणुओं को धारण करता है, परंतु उसमें उस बीमारी के चिन्ह या साइन सिम्टम्स है या लक्षण है प्रकट नहीं होते, वो क्या कहलाता है, आपका कैरियर वो कहलाता है। नेक्स्ट आता है आपका ग्लासोकोमा स्केल। ग्लासोकोमा स्केल आपका लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस देखने के लिए क्या है, एक स्केल है वो आपके काम में ली जाती है। ग्लासोकोमा स्केल आपका अलग से ही एक टॉपिक है, इसको आप अलग से पढ़ सकते हो, बट अपन अभी टर्मिनोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस देखने के लिए आप कौन सा स्केल यूज में लेते हो, ग्लासोकोमा स्केल यूज में लेते हो। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी जो आपकी एग्जाम पर्पज से बहुत ज़्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है आपका जिंजिवाइटिस। जिंजिवाइटिस का मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ द गम्स, जो मसूड़े होते हैं उनका जो इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन कहलाता है वो आपका जिंजिवाइटिस कहलाता है। नेक्स्ट आता है ग्लोसाइटिस। ग्लोसाइटिस का मतलब होता है टंग, तो जो टंग का इन्फेक्शन है वो क्या कहलाता है, आपका ग्लोसाइटिस कहलाता है। इनमें बहुत ज़्यादा आपका क्या होता है, कन्फ्यूजन होता है, तो ध्यान रखना, आपका जिंजिवाइटिस मतलब मसूड़ों का, एंड आपका ग्लोसाइटिस मतलब आपका टंग का इन्फेक्शन है वो होता है। नेक्स्ट टर्म आती है आपकी स्टोमेटाइटिस। स्टोमेटाइटिस बहुत बच्चे क्या हो जाते हैं, इसको स्टोमक समझ लेते हैं, STOMAC आ रहा है ना, तो इसको अपन क्या समझ लेते हैं, स्टोमक का, बट ये आपका स्टोमक का इन्फेक्शन नहीं है। स्टोमक का इन्फेक्शन आपका गैस्ट्राइटिस होता है। ठीक है, तो गैस्ट्राइटिस किसका इन्फेक्शन होता है, आपका स्टोमक का, और जो स्टोमेटाइटिस होता है वो होता है आपका माउथ या आपका ओरल कैविटी का। तो फर्स्ट आया आपका जिंजिवाइटिस गम्स का, सेकंड आया आपका ग्लोसाइटिस टंग का, नेक्स्ट आता है आपका गैस्ट्राइटिस स्टोमक का, एंड आता है आपका स्टोमेटाइटिस आपका माउथ या ओरल कैविटी का। नेक्स्ट टर्म आती है आपकी हीमेचूरिया। चूरिया मतलब यूरिन के साथ, हीम मतलब आपका ब्लड का। अगर आपके मूत्र में खून का आना या यूरिन के अंदर ब्लड का प्रेजेंस होना क्या कहलाता है, आपका हीमेचूरिया। यही बात मैं अगर ग्लाइकोसूरिया की करूँ तो ग्लाइको मतलब ग्लूकोज, और यूरिया मतलब यूरिन के साथ। अगर यूरिन के साथ आपका ग्लूकोज या शर्करा आ रही है, आए बात समझ में, अगर आपके यूरिन के साथ में ग्लूकोज आ रहा है तो अपन उसको ग्लाइकोसूरिया बोलते हैं, और आपका क्या है यूरिन के साथ में ब्लड आ रहा है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, हीमेचूरिया है वो बोलते हैं। नेक्स्ट आता है एनोरेक्सिया। एनोरेक्सिया मतलब भूख नहीं लगना, लॉस ऑफ एपेटाइट, या भूख में कमी या भूख नहीं लगना आपका क्या कहलाता है, एनोरेक्सिया। एक आता है आपका फ्रैक्चर। फ्रैक्चर मतलब कोई भी बोन है उसकी क्या कंटिन्यूटी का आपका ब्रेक हो जाना। जैसे मैं हाथ की बात करूं, अभी मेरी बोन है पूरी, कंटिन्यूटी अगर यहाँ से टूट जाए, ब्रेक हो जाए, तो उस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, फ्रैक्चर है वो बोलते हैं। नेक्स्ट आपका आता है एस्पेक्सिया। एस्पेक्सिया मतलब होता है आपका दम घुटना। अगर आप सांस नहीं ले पा रहे हो
या सांस लेने में दिक्कत आ रही है तो आपका क्या घुटेगा, दम घुटेगा। जैसे अपने इनसफोकेशन हो जाता है रूम के अंदर तो अपन ना दम घुटने लग जाता है, उस टर्म को अपन क्या बोलते हैं, एस्पेक्सिया बोलते हैं। ठीक है। एक होता है आपका एनोक्सिमिया, मतलब ए डेफिशिएंसी ऑफ O2 इन आर्टेरियल ब्लड। आर्टेरियल ब्लड के अंदर आपका O2 की कमी हो जाना क्या कहलाता है, एनोक्सिमिया कहलाता है। एक होता है आपका डिस्पेप्सिया और एक होता है आपका डिस्पेचिया। देखो जैसे अपन पेप्सी कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं तो क्या हो जाता है, ज़्यादा पीने से अपन को भूख नहीं लगती, ठीक है ना। या कोई भी अपन चीज़ खाते हैं तो अपन वो पचता नहीं है, अपच हो जाता है। तो डिस्पेप्सिया मतलब क्या होता है, इनडाइजेशन, मतलब अपच हो जाना या अजीर्ण हो जाना, हिंदी में बात करूँ तो डिस्पेप्सिया मतलब इनडाइजेशन। और अगर बात करूँ डिस्फेजिया, डिस्पेजिया मतलब होता है डिफ़िकल्ट टू सोलो, मतलब आपका निगलने में कठिनाई क्या कहलाती है, आपकी डिस्पेजिया। और डिस्पेप्सिया मतलब क्या कहलाता है, आपका इनडाइजेशन या अपच हो जाना। ठीक है, चलो नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं। आप हमारे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें, जिससे आपको अधिक से अधिक वीडियो प्रोवाइड हो सके एंड आप उनका ईजिली रिवाइज कर सको। अभी हम टर्मिनोलॉजी या JNM रिलेटेड आ रहे हैं, फिर धीरे धीरे आपके BSc नर्सिंग जो आपका सेमेस्टर वाइज स्टूडेंट है या आपके जो JNM सेकेंड ईयर थर्ड ईयर है, सारे बच्चों की जो आपको वीडियोज़ है वो हमारे YouTube चैनल पर अवेलेबल हो जाएगी। इसलिए आप शेयर, कमेंट्स एंड आप सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड अपने दोस्तों को भी आप ज़रूर शेयर करें। अब आप यूरिन से रिलेटेड जो आपका यूरिनरी सिस्टम है उससे रिलेटेड कुछ टर्म देखते हैं। तो फर्स्ट आता है आपका एन्यूरिया। एन का मतलब एब्सेंस बोल सकते हैं, बट इस कंडीशन में बिल्कुल आप एब्सेंस नहीं बोल सकते। जो आपका यूरिन का जो आउटपुट है अगर आपका 100 ml से कम हो रहा है पर डे तो उस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, एन्यूरिया। ये टर्म आपकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के रिलेटेड भी आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अपन बात करें एन्यूरिया। एन्यूरिया मतलब लेस देन 100 ml अगर आपका यूरिन आउटपुट आ रहा है पर डे तो उसको बोलते हैं अपन एल्यूरिया। नेक्स्ट आता है आपका ओलिगोयूरिया एंड पॉली। ओलिगो मतलब क्या होता है आपका कम और पॉलीयूरिया मतलब क्या होता है आपका ज़्यादा। अगर आपका यूरिन कम आ रहा है, कम तो आपका एन्यूरिया में भी आ रहा था, बट एक रेंज होती है। अगर आपका 400 ml से तो कम आ रहा है और 100 ml से क्या आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है। आई बात समझ में? अगर 100 ml से कम चल जाए तो उसको तो अपन एन्यूरिया बोल देंगे। बस इस कंडीशन में क्या होगा आपका कि आपका 400 ml से तो कम आएगा और 100 ml से ज़्यादा जाएगा। उस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, ओलिगोयूरिया। मैं बात करूँ पॉलीयूरिया तो मोर देन 2000 ml कि 2000 ml पर डे से अगर ज़्यादा आ रहा है, नॉर्मल 1500 के लगभग आता है। अगर आपका 2000 ml से ज़्यादा अगर रोज़ का यूरिन आउटपुट आ रहा है उस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, पॉलीयूरिया। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका डिसयूरिया। ठीक है, मैंने डिज़निया बताया था, डिफ़िकल्टी इन आपका ब्रीथिंग के अंदर, तो ऐसे ही होता है डिसयूरिया। डिफ़िकल्टी और पेनफुल यूरिनेशन। अगर आपका यूरिन करने के दौरान अगर क्या आ रहा है, पेन हो रहा है या डिफ़िकल्टी हो रही है उस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, डिसयूरिया है वो बोलते हैं। नेक्स्ट आता है आपका पाईयूरिया। पाईयूरिया मतलब प्रेजेंस ऑफ पस, मतलब मवाद पस वगैरह आपके यूरिन के साथ आ रही है तो उस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, पाईयूरिया है वो बोलते हैं। नेक्स्ट आती है आपकी एपिस्टैक्सिस। बहुत अच्छी टर्मिनोलॉजी है एपिस्टैक्सिस। एपिस्टैक्सिस का मतलब क्या होता है, नोज़ ब्लीडिंग। मतलब जब भी आपकी क्या है, नाक के अंदर से क्या आ रही है, ब्लीडिंग आ रहा है या खून आ रहा है, जिसको अपन नक्सीर बोलते हैं। अगर नोज़ ब्लीडिंग हो रही है उस टर्म को अपन क्या बोलते हैं, एपिस्टैक्सिस वो बोलते हैं। नेक्स्ट टर्म आती है आपकी पेरोटाइटिस। पेरोटाइटिस मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ द पेरोटिड ग्लैंड। अगर पेरोटिड ग्लैंड के अंदर आपका क्या हो रहा है, इन्फेक्शन हो रहा है, उस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, पेरोटाइटिस है वो बोलते हैं। नेक्स्ट ओटाइटिस मीडिया अपन ने पढ़ ही लिया है, मिडिल ईयर इन्फेक्शन। एक होता है हिमेटमेसिस। इमेसिस मैंने बताया था, इमेटिक्स एंटीमेटिक्स वॉमिटिंग के लिए देते हैं। तो वॉमिटिंग होना, ही मतलब ब्लड। अगर आपको खून की उल्टियाँ हो रही है या उल्टी के साथ में क्या आ रहा है, ब्लड आ रहा है, उस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, हिमेटमेसिस है वो बोलते हैं। एन्यूरेसिस मैंने आपको पहले ही बता दिया, अनैच्छिक रूप से पेशाब आना या इनवॉलेंट्री पासेज ऑफ द यूरिन। एक होता है आपका टॉक्सिसिटी। टॉक्सिसिटी मतलब हाई डोज ऑफ द ड्रग, कि अगर आप कोई भी ड्रग ले रहे हो, अगर उसकी बहुत ज़्यादा हाई डोज आपकी बॉडी में चल जाती है, जैसे डॉक्टर ने बताया आपको 2 लेनी है, आप 5 ले जाते हो, तो उससे उसकी क्या हो जाती है, बॉडी के अंदर टॉक्सिसिटी है वो हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट आपका बहुत इंपॉर्टेंट एब्रीवेशंस है
ये एब्रीविएशंस आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स होती है, लोगों को कंफ्यूज कर देती है। मैंने इन दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको समझाने की कोशिश की है। तो देखो AC का मतलब क्या होता है आपका बिफोर मील, कि कोई भी दवाई है उसको खाने से पहले देना है। कि जैसे डॉक्टर ने दिया आपको PCM देना है, ठीक है, या खाने से पहले आप मोस्टली जो आपके ओमेप्राजोल है, पेंटोप्राजोल है, वो ड्रग लेते हो, तो डॉक्टर उनको देने से आगे जैसे आपका ड्रग का नाम लिखा और उसके आगे लिख देगा AC। इसका क्या मतलब है कि ये दवाई आप जब भी लोगे उसको खाने से पहले आपको लेनी पड़ेगी। एक होता है आपका PC मतलब पास्ट, मतलब बाद में, आफ्टर मील, खाने के बाद में लेना। एक होता है आपका OD मतलब वंस इन द डे, कि दिन में आपको ओनली एक बार ही वो दवाई है वो लेनी। HS मतलब बिफोर स्लीप, कि HS का मतलब क्या होता है सोने से पहले। अब देखो BD, TID और QID, BID। मैंने OD बताया था एक दिन में एक बार। BID दवाई दिन में कितनी बार लेनी है? 2 बार, कि कोई भी दवाई है उसको दिन में कितनी बार लेना है? 2 बार, तो ट्वाइस ए डे। तो उसका टर्म क्या है आपकी एब्रीविएशन? BID। TI मतलब 3 टाइम्स, आपको कितनी बार लेना है दिन में? 3 बार। और QID मतलब 4 टाइम्स आपको कोई भी दवाई लेना है। नेक्स्ट आता है आपका QID मतलब एवरीडे, कि दवाई आपको रोज़ लेनी है, ठीक है। नेक्स्ट QOD मतलब एवरी अदर डे, एक दिन छोड़कर आपको एक दिन जो दवाई लेनी है उन पर क्या आएगा आपका? QOD आएगा। QH मतलब एवरी आवर्स, हर घंटे आपको क्या लेनी है? दवाई है वो लेनी। एक ऐसा S मतलब विदाउट, और C मतलब होता है विद, मतलब दवाई को किसके बिना लेना है। जैसे आपको डॉक्टर ने लिखा ओमेप्राजोल दवाई लिख दी, अब यहाँ लिख दिया आपको S मिल्क मतलब आपको इसको दूध के साथ में नहीं लेना है, कि ऐसी कौन सी दवाई है जिनको दूध के साथ में नहीं लेना है, ठीक है। तो उसके आगे जो एब्रीविएशन आएगा वो S आपको लिखा हुआ मिलेगा। जैसे S आपको दे दिया, S लिख के क्या नाम आपको दे दिया वाटर, कि ऐसी दवाई है जिसको पानी के साथ में नहीं लेना। अगर इसकी जगह मैं C लिख देता हूँ तो ऐसी दवाई है जिनको आपको दूध के साथ में लेना है, पानी के साथ में लेना है, ठीक है। आप इनको नोट डाउन कर सकते हो। अगर अपन नेक्स्ट बात करें अब, तो एक होता है आपका SOS मतलब इफ़ नीडेड, जब ज़रूरत हो तब आपको दवाई लेनी। डॉक्टर ने बोला कि आपको जब भी आपको पेन हो तब आप दवाई ले सकते हो, तो वहाँ पर आपको SOS लिखा हुआ मिलेगा। एक होता है Q4 मतलब हर 4 घंटे में आपको दवाई लेनी है। अगर ना लिखा है Q3H तो आपको हर 3 घंटे में लेनी है। Q2H तो आपको हर 2 घंटे में लेनी है। एक होता है 1TS है मतलब 1 टीस्पून, तो क्वेश्चन आएगा आपको 1 टीस्पून में कितने ml होता है? तो आपका 5 ml है वो होता है। एक आएगा 1 टेबल स्पून, तो टेबल बड़ी होती है तो टेबल स्पून में कितना आएगा आपका? 15 ml है वो आता है। एक होता है स्टेट मतलब तुरंत आपको इमीडिएटली वो ड्रग। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे आ जाएगा आपका 1 ml बराबर कितने cc होते हैं? तो आपका क्या आंसर जाएगा? 1 cc। 1 ml बराबर कितना होता है आपका? 1 cc। अगर मैं बात करूँ 300 ml तो बराबर कितना जाएगा आपका? 300 cc है वो जाएगा। एक क्वेश्चन आएगा 1 आउंस बराबर कितना होता है आपका? 30 ml के लगभग होता है। वैसे कोई 29, 28 पॉइंट कुछ ऐसा होता है, बट अराउंड बात करें तो आपका 30 ml है वो मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन आपके ये आते हैं, जैसे क्वेश्चन पूछूं कि आपको थंब से क्वेश्चन आएगा कि थंब से आप क्या ले सकते हो? पल से वो ले सकते हो क्या? क्वेश्चन ट्रू या फॉल्स? तो क्या है आपका? फॉल्स। कभी भी आप थंब से पल्स नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि थंब के अंदर खुद एक पल्स होती है, इसलिए आपका फॉल्स रीडिंग है वो आ सकता है, ठीक है। एक आएगा आपका क्वेश्चन कि जो आप ईयर वॉश करते हो, जो आँखों की सफाई करते हो, वो कैसे करते हो? आउटर कैंथस से इनर कैंथस, या आपका इनर कैंथस टू आउटर कैंथस? तो हमेशा ध्यान रखना, जो आइज़ की सफाई करनी है वो आपको हमेशा इनर कैंथस से, अंदर से बाहर की तरफ आपको करनी है, ठीक है। क्लियर है सारी टर्मिनोलॉजी? आप इनको ज़रूर एक बार रीड करें, ये आपकी कंपटीशन के लिए, और मोस्टली जो JNM वाले बच्चे हैं जिनकी अभी 5 तारीख से एग्ज़ाम है, उन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अराउंड 5 से 7 क्वेश्चन आपके इन टर्मिनोलॉजी से आपके आने वाले हैं।
तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स टू वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल।